हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चे? आई होप कि आप लोग बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि बच्चे आप लोग देख रहे थे डेली की डेली आप लोगों की जो क्लासेस चल रही थी वो स्टार्ट ही थी और चल भी रही थी बच्चे। उसी क्लास को हम कंटिन्यू बढ़ाने के लिए आज एक नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। अब उसी के आगे हम लोग देखते हुए हैं, चलते हैं कि इसके आगे की हमारी क्लासेस क्या है और क्या करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आज का जो नया टॉपिक है, नया सेशन है, उसी के आगे का टॉपिक उठाए हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चे। कमेंट करके बताइएगा कि आपका पढ़ाई में कितना अच्छा आनंद आ रहा है बच्चे पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं बेटा कैसे लगेगा। चलिए आ जाओ, देखते हैं बच्चे हम लोग मास परसेंटेज। आज का जो नया सेशन है, नया टॉपिक है बच्चे, वो लिए हैं हम लोग मास परसेंटेज लिए हैं। क्या लिए हैं बच्चों? मास परसेंटेज लिए हैं। मास परसेंटेज। अब हम लोग क्या करते हैं कि मास परसेंटेज देखते हुए चलते हैं। ठीक है, क्या होता है मास परसेंटेज। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे मास परसेंटेज में क्या है। मास परसेंटेज के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है मास परसेंटेज। तो किसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ मास ऑफ द मास ऑफ परसेंटेज, सॉरी द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। मतलब हमें सबसे पहले बच्चे मास परसेंटेज निकालना रहता है किसका? कंपोनेंट का, वन कंपोनेंट का निकालना रहेगा। आगे इन गिवन अ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन में दिया गया है, इज द मास ऑफ द कंपोनेंट, इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखिए बच्चे, कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें दो चीज़ों को ध्यान में दे करके चलना है। ठीक है, और एक चीज़ पहले क्या करना है कि एक कंपोनेंट ऑफ, तो बच्चों हम लोग देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो ये हुए मास परसेंटेज बच्चे। मास परसेंट के W/W से डिनोट करते हैं। मास परसेंटेज को किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? W/W से डिनोट करते हैं। तो ये इनका डिफिनेशन है, आप लोग डिफिनेशन अच्छे से लिख लीजिएगा और बच्चे समझ लीजिएगा। क्या कहा है कि मास परसेंटेज W/W इक्वल टू होता है मास ऑफ ए कंपोनेंट। मतलब एक कंपोनेंट के, जैसे आप मान लीजिए सल्यूट का कंपोनेंट लिख रहे हो। कंपोनेंट आपको पहले बता दिए बच्चे, दो टाइप में होता है, एक सल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो मान लीजिए मास ऑफ एक कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे? मास बता रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। अब टोटल मास ऑफ सोल्यूशन में बच्चे हमारे सल्यूट भी हो सकते हैं और सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। सल्यूट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बच्चों? सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया बच्चे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को शॉर्टकट में बना करके समझते हैं। थोड़ा कि शॉर्ट में बना देते फार्मूले, जिससे कि आपको समझने और सीखने में बेटा बहुत आसानी हो जाए। तो W/W परसेंटेज इक्वल टू W/W परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखोगे? मास ऑफ ए कंपोनेंट। यानी मास पूछा है तो बेटा आपको पता होना चाहिए सर इसका हो जाएगा W। अब एक कंपोनेंट अगर हम मान लीजिए यहाँ पे सल्यूट रखें तो सल्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? सल्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। अब टोटल मास ऑफ सोल्यूशन है तो बच्चों यहाँ पे दोनों चीज़ मिलेगा आपको, सल्यूट भी मिलेगा और सॉल्वेंट भी मिलेगा। तो क्या करोगे? तो ऐसे लिखेंगे WA प्लस WB इंटू कितना बच्चे? 100। ये हुआ बच्चे क्या? मास परसेंटेज। ये क्या हुआ भैया? मास परसेंटेज हुआ। तो ये समझ में आ गया हो गया बच्चे मास परसेंटेज क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला वाला नोट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं अगला वॉल्यूम परसेंटेज के। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं अगला आ गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज किसे कहेंगे, इनके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चे। क्या करा कि द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब किसी, पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, किसी वॉल्यूम हम लोग किसी एक कंपोनेंट का ज्ञात करेंगे। उसके बाद पर 100 ml पार्ट ऑफ बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मतलब यानी कुल मिलाकर के बच्चे हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। जैसे उसको लिखे तो आप लोग इसी तरह ये भी रहेगा। इट इज़ डिनोटेड बाई V/V। ठीक है, V/V परसेंटेज से इसको डिनोट किया जाता है। किसको? वॉल्यूम परसेंटेज को। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज को किससे बच्चे? V/V से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब V/V हो गया तो बच्चे इसके लिए हम लोग क्या देखिए डिफिनेशन यहाँ पे फार्मूला। तो V/V परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द
कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम निकाले और यहाँ पे लिख दिए बच्चे वॉल्यूम ऑफ द मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग टोटल वॉल्यूम लिख दिए किसका, सोल्यूशन का बता दिए बच्चे। तो चलिए देखते हैं इसको, अगर हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे तो बच्चे बी ए अपॉन बी ए प्लस वी वी, ठीक है, इंटू कितना है बच्चे 100 ml, कितने में बच्चे 100 ml, बी अपॉन बी परसेंटेज इक्वल टू बच्चे ये शॉर्टकट में इसका फार्मूला है, ठीक है। कि ये बच्चे ज़्यादा ऐसा पूछे नहीं जाते मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज, इसलिए बच्चे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगवा रहे हैं, मतलब फटाफट इसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक हिस्सेदार हैं इसलिए इनको भी समझाना बहुत ज़रूरी था। बाकी हम लोग क्या करते हैं आगे समझते हुए चलते हैं। अब अगला टॉपिक है बच्चे मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज, मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए बच्चे हम लोग अगला टॉपिक भैया थर्ड वाला आ गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जाता है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसे किसे कहोगे कि द मास ऑफ ए सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब बच्चे कह रहा है कि किसी सॉल्यूट का मास आपको बताना है, किसी सॉल्यूट का क्या करना है बच्चा, किसी सॉल्यूट कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है और 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो यही क्या कहलाता है, मास बाय वॉल्यूम कहलाता है। यानी मास बाय वॉल्यूम, जो मास होगा वो किसके द्वारा होगा, वॉल्यूम के द्वारा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय W अपॉन V, ये चीज़ देखिए बच्चे, इट इज डिनोटेड बाय W अपॉन V, तो किसे कहोगे W अपॉन V इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन। मतलब पहले हम लोग मास निकालेंगे उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे बच्चे दिया गया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन कितने में दिया बच्चे 100 ml, तो यहाँ पे 100 ml दिया है, ठीक है। कितने से बच्चे 100 ml। अगर इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे बच्चे, यानी छोटा करके लिखने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे मास ऑफ कंपोनेंट, तो पता है बेटा मास ऑफ कंपोनेंट ए हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा VA प्लस V2 इंटू 100 ml। ये बच्चे अगर इसका शॉर्टकट फार्मूला बनेगा, क्योंकि इन सारे फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा बच्चे, अभी जब हम आपको न्यूमेरिकल का बनाएंगे पूरा स्टेप वाइज स्टेप, तो वहाँ पे आपको बहुत काम देने वाला है ये, ठीक है। हाँ बच्चे इसमें 2 पॉइंट और छोटा छोटा बच गया है, एक फॉर्मेलिटी बच गया है जो आपको बता देते हैं, फॉर्मेलिटी क्या होता है उसके बारे में भी जान लेना है भैया आप लोगों को। उसके बाद बच्चे एक चीज़ और बचा है, पार्ट पर मिलियन बचा है, PPM बचा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को भी हम लोग फटाफट चलो क्या कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं और सीख लेते हैं कि क्या होता है PPM यानी पार्ट पर मिलियन क्या होता है और फॉर्मेलिटी क्या होती है। लेकिन बच्चे इन सबसे आता नहीं, बट अगर आप हमारे यहाँ एक छोटा सा स्टेप आगे, ये भी छोटी सी हेडिंग है बच्चे, जानने की कोशिश दिया गया है, तो हम लोग इनको भी क्या कर लेते हैं समझते हुए चलते हैं। तो चलिए बच्चे अगला हेडिंग है फॉर्मेलिटी। अब हम समझते हैं फॉर्मेलिटी क्या है, ठीक। चलिए बच्चे तो हम लोग भी आ गए अपना फॉर्मेलिटी के बारे में समझते हैं क्या होता है फॉर्मेलिटी। अभी बताए बच्चे, इसके बाद 1-2 और बचेंगे, PPM बचेगा, पार्ट पर मिलियन बचेगा, उसके बाद क्या बचा है फॉर्मेलिटी के पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चे फॉर्मेलिटी क्या होता है फटाक से। फॉर्मेलिटी क्या होता है कि द नंबर ऑफ, ये देखिए बच्चे, द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। अब इसमें समझते हैं बच्चे क्या होता है फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट का फार्मूला मास जानेंगे, एंड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितना फार्मूला मास डिजॉल्व है, ये इसकी क्या कहलाती है फॉर्मेलिटी कहलाती है। ये इसकी क्या कहलाती है फॉर्मेलिटी। बहुत मार खाओगे बेटे। चलिए अब फॉर्मेलिटी के बारे में समझते हैं बेटा। यहाँ से डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, अब यहाँ पे बच्चे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में क्या हुआ है, डिजॉल्व किया गया है। और उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज डिनोटेड बाई एफ। किससे डिनोट किया जाता है बेटा, इसको एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है। अब बच्चा एफ बराबर क्या हो जाता है, वही किए हैं कि नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। पहले बच्चे वही लिखे हैं नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, अब उसमें क्या कर दिए हैं, अपान करके वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लिख लिए हैं। किसका लिखे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वो भी किस में बच्चे, इन लीटर में। देखिए बेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है और अभी तक आया भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को बहुत छोटा सा लिखवा दे रहे हैं। अब छोटा सा फार्मूला बता दिए, आप इसको जानते रहिए। क्या तो हमारे टॉपिक में फार्मूला मास भी होता है,
यानी फॉर्मेलिटी भी होती है, जिससे फार्मूला मास करके जैसे आप लोग नॉर्मलिटी का भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, सेम है जैसे थोड़ा बहुत क्या कर लेंगे हम लोग फॉर्मेलिटी में भी देख लेंगे कि कैसे फॉर्मेलिटी में आता है। चलिए आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे जल्दी से फटाक से। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। ठीक है, चलो देखते हैं पार्ट पर मिलियन। पीपीएम के बारे में जानते हैं बेटा, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, क्या इंपॉर्टेंट है यार, आता नहीं है बट जानते रहिएगा पीपीएम। ठीक है, किसे कहेंगे पीपीएम पार्ट पर मिलियन होता है बच्चे। इसको अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, बताया ना बेटा छोटा है, कितना है, छोटा से है। पीपीएम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पीपीएम क्या है कि द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट, द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, तो भैया 10 की पावर 6 होता है। यानी 10 के पीछे 6 बार 0 लगाओगे तो बेटा क्या आएगा, 1 2 3 4 5, क्या है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10, मतलब 10 लाख को क्या बोला जाता है बच्चे, 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, 10 लाख को क्या कहते हैं बच्चों, 1 मिलियन कहते हैं। यानी 1 मिलियन इक्वल टू 10 की पावर 6 होता है। तो वही है हमारे बच्चे क्या, पार्ट पर मिलियन। तो किसे कहेंगे पीपीएम, आपको बात समझ में आ गई। पर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे दिया बच्चे पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब किसी भी सोल्यूशन का किसी भी, यहाँ पे समझिए, द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन, मतलब किसी सोल्यूशन का पार्ट दिया है बच्चे, उसका एक कंपोनेंट का पार्ट दिया है 10.6, और यहाँ पे पार्ट ऑफ द सोल्यूशन यानी टोटल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और यहाँ पे देखिए टोटल मास ऑफ द, ये क्या दिया है, टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन दिया है बच्चे। यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट इंटू 10 की पावर 6, मतलब 1 मिलियन के इक्वल टू दिया है, इनका वेट दिया गया है। तो बच्चे ये थे क्या, पीपीएम, जिसको आपको बताया गया है कि पीपीएम क्या होता है, किसे कहते हैं। तो 1 पीपीएम इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 6 होता है, याद रखिएगा बच्चे। ये थे बच्चे पार्ट पर मिलियन में, और यही थे हमारे क्या थे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। छोटे से टॉपिक था कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपके क्लास में छपने वाले थे टॉपिक। ठीक है, तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग कंसंट्रेशन को बढ़िया से बना लीजिएगा और अच्छे समझ लीजिएगा। कोशिश करेंगे बच्चे न्यूमेरिकल बता देंगे, अगर न्यूमेरिकल नहीं हो सकेगा तो पहले हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को थ्योरी बेस्ड पूरा जितना है थ्योरी है बच्चे पढ़ा दें, और लास्ट में क्या कर दें, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आप लोगों को समझा दें। क्योंकि बच्चे ये फार्मूले बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये है भैया केमिस्ट्री। ठीक है, इसको बच्चे जानना बहुत ज़रूरी होता है और समझना भी तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि केमिस्ट्री है, इतना आसान भी नहीं बच्चे, बहुत लोगों ने इसको छोड़ दिया। तो आप लोग भी न छोड़िए और बने रहिएगा साथ में, सीखते हुए चलते हैं। तो चलिए बच्चे, आप लोग क्या करेंगे, इस कंसंट्रेशन को अच्छे से बना लीजिएगा, धैर्य बना के लिखिएगा बच्चे, समझिएगा। जहाँ पर क्लास को न समझ में आए बच्चे, वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग आसानी से सीखने और समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोशिश करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे तो बच्चे क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब कोशिश करेंगे तो लग जाइए बेटा, आज से जुड़ जाइए। और पूरे कंसंट्रेशन को बच्चे, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें बच्चे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये जो आपको दे रहे हैं क्लासेस बच्चे वीडियोस में, तो उसमें से देखिए बच्चे, आप लोगों की जो क्लास दी है बड़ी छोटी सी क्लास दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम की नहीं, बहुत ज़्यादा। कोई अगर लेक्चर दिए होंगे तो बच्चे आधे घंटे के नहीं, 15-20 मिनट 25 मिनट ऐसे लेक्चर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे अगर देने के चाहते तो बड़ा भी कर सकते थे, बट आपको समझने और सीखने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम क्या किए हैं, आपको छोटा करके दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे से थोड़ा करके वीडियो, मतलब उनको बना करके और समझ लीजिए। इसलिए आपको क्या कर दिए बच्चे, हम छोटा से टॉपिक दिए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ सके और जल्दी से भी इन क्लासों को क्या कर सके। ठीक है, बनाने के लिए तो बच्चे लॉन्ग में देंगे, अगर आप लोग कहोगे तो बड़ी वीडियोस दे देंगे। ठीक है, जिससे 2-4 लेक्चर दे देंगे, उसमें से क्लास ही एंड हो जाएगी, जैसे आप लोग कहेंगे। ठीक है, तो फिर इसीलिए बच्चे आपको छोटी क्लासेस दे रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मिलते हैं बच्चों फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। कैसे आप लोग एक बार कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।
हेलो बच्चों, तो थोड़ा सा देखिए, आपको अभी जो क्लास हुआ पार्ट पर मिलियन में, इसी के आगे आप लोगों के थोड़ा सा आज हमें गिफ्ट मिला था, कोई बच्चे ने दिए थे, क्लास ऑफलाइन वाले क्लास के बच्चे ने। तो आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं उसमें क्या है, बच्चे का क्या कहना है। देखिए, ये आप लोगों को सामने ही खोलते, अभी खोले भी नहीं थे बच्चे, जैसे ही था वैसे ही रखा था। अब आप लोगों को सामने इसको खोल रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चा। अच्छा, इसमें कुछ उन्होंने शायरी लिख के भेजा है बच्चे, जो आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। न वफ़ा होगी, वाह वाह वाह, अरे नलायक, न वफ़ा होगी और न वफ़ा की बात होगी, न वफ़ा होगी और न वफ़ा की बात होगी, जिससे भी मोहब्बत होगी, जिससे भी मोहब्बत होगी, क्लास 12th के बाद होगी, क्लास 12th के बाद होगी। तो देखिए बच्चे, ये बच्चे ने नलायक, इतना तो पढ़ने में दिमाग लगाया होता। चलिए, तो बच्चे कोई बात नहीं, ये बच्चे ने लिख के दिया था, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ऐसे आप लोगों को क्लास मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।